राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज बहुत दिनों के बाद आपसे बात कर पा रहा हूँ। कुछ अस्वस्थता और कुछ थोड़ा सा एक पुस्तक के संदर्भ में काम कर रहा था, उसी में लगा हुआ था, इसलिए आज मैंने बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का समय निकाला है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ गुरु के ऊपर। गुरु क्या है और गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए, इस बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। हालांकि गुरु की महिमा का वर्णन करना सरल काम नहीं है। गुरु जो है वह परम ब्रह्म परमात्मा से एक पायदा नीचे है। यही कहा गया इसलिए कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। इनसे ऊपर का जो पायदान है वह गुरु सदगुरु का होता है, जो उस परम तत्व या उस परम ब्रह्म को जान लेता है, वही गुरु होने का अधिकारी होता है। कम से कम उसकी योग्यता, मेरे ख्याल से उसका ब्रह्मरंध्र तो कम से कम खुला होना चाहिए, तब वह गुरु पद के लायक होता है और प्रकृति फिर उससे काम लेती है। यह भी मैं आपको बता दूं, गुरु अपने मन से काम नहीं करता है। गुरु के लिए प्रकृति उसे निर्धारित करती है, लोगों के मार्गदर्शन करने के लिए, सद्मार्ग दिखाने के लिए। कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि लोभी गुरु और पापी चेला तो पड़ा नरक में ठेलम ठेला। गुरु लोभी नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी की, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इसे बिल्कुल अन्यथा न लें कि आजकल गुरु पद एक सामान्य पद बना दिया गया है। बहुत से लोग जिसे देखो बोलते हैं मेरे गुरुजी ये हैं, मेरे गुरुजी ये हैं। हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज भी यही बात कहते हैं, भगवती प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करना दुर्लभ नहीं है, मगर भगवत प्राप्त महापुरुष का मिलना कठिन है। सबसे बड़ी बात यही है, भगवत प्राप्त महापुरुष मतलब वह गुरु। और गुरु कैसा होना चाहिए? आप मुकत मोहि तारे, जो स्वयं मुक्त हो और उसमें यह क्षमता भी हो कि वह आपको तार सके, आपको इस भव सागर से पार निकाल ले जाए। जैसे ही गुरु आपको उपदेशित करता है या नाम प्रदान करता है, तो ये आप मान के चलिए कि आपके पूर्व जन्म के कम से कम 25% जो प्रारब्ध के पाप कर्म हैं वह नाम मिलते ही नष्ट हो जाते हैं। अब बचते हैं 75%। तो 75% कर्म आपको जो नाम मिला है, जो गुरु से आपको प्राप्त हुआ है, उस नाम का सुमिरन, ध्यान, स्मरण करते हुए आप इस भाव सागर से बिल्कुल आराम से निकाल कर चले जाएंगे। मैं पूर्व में भी बता चुका हूं और अभी फिर कह रहा हूं कि मृत्यु के समय 84 लाख बिच्छुओं के काटने का दर्द होता है, असहनीय दर्द, क्योंकि हमारी हर नाड़ी में ऑक्सीजन भरी हुई है और जब हर नाड़ी से वह ऑक्सीजन खींची जाती है तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी। यही कारण है कि गुरु जब आपके साथ में रहता है तो वह आपको नीचे नहीं गिरने देता है, वह आपको संभाले रहता है, आपका मार्गदर्शन करता रहता है, आपको सद्मार्ग पर चलाता है। कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे हैं,
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि नैतिक जानकारियां आपको श्री गुरु मुख से ही प्राप्त होती हैं। आप ईश्वर का स्मरण कैसे करें, आप इस जीवन से मुक्ति कैसे पाएं, ये गुरु ही हमें बताता है। आप देख लीजिए, आज तक जितने भी संत महात्मा या ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका गुरु ना रहा हो। रामकृष्ण से को बड़ा तिन्होंने गुरु कीन, और 3 लोक के बोधनी और गुरु आज्ञा आधीन। रामकृष्ण जो स्वयं अवतार हैं, मगर उनको भी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ा, गुरु आज्ञा में रहना पड़ा, गुरु की आज्ञा मानना पड़ी। तो गुरु के बगैर तो आपका कहीं गुजारा है ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु हम कैसे चुने? आप गुरु नहीं चुन सकते हैं, आप गलत फहमी में है कि आप गुरु चुनेंगे। गुरु आपको चुनता है, ये ध्यान रखिए। आप इस बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिए कि आप गुरु को चुनते हैं। उदाहरण के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जब विवेकानंद जी पहुंचे, तो विवेकानंद जी को देख करके स्वामी रामकृष्ण परमहंस रोने लगे और गले से लपट गए। जिनका नाम उस समय नरेंद्र नाथ था, नरेंद्र दत्त था। तो वो घबरा गए इस परिस्थिति को देख करके कि ये क्या हो गया भाई, मैंने तो बड़ा नाम सुना था इनका, मैं तो दर्शन करने आया था और ये कैसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु उस जीव को जानता है, उससे क्या कार्य लेना है, उससे क्या कार्य करवाना है। क्यों? क्योंकि वह उस स्थिति में, सर्वोच्च स्थिति में होता है कि जो सिर्फ परमात्मा की आज्ञा के अनुसार इस धरती पर कार्य करता है। प्रकृति के नियम बिल्कुल नहीं, प्रकृति के नियम के विरुद्ध, प्रकृति के नियम के विरुद्ध बिल्कुल गुरु कार्य नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। मगर सामर्थ्य होती है, सामर्थ्य तो इतनी होती है कि वो प्रकृति के को उलट पुलट कर दे, लेकिन कभी वैसा नहीं करता है। मर्यादा से बंधा होता है, मर्यादा में रहता है। अपने शिष्यों को जब वो उपदेशित करता है, उन्हें भी उसी मार्ग पर चलने को कहता है, मर्यादा से बंधे रहने को कहता है। गुरु बनना इतना सरल नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। गुरु बनने के बाद आप जब शिष्य के 25% कर्मों का वहन करते हैं, तो आपके अंदर इतनी तपोबल होना चाहिए, इतनी सामर्थ्य होना चाहिए कि आप वो जो 25% उसके जो पाप कर्म हैं उनका अक्षय कर सके, उनको विनाश कर सके। अन्यथा वो पाप कर्म कहाँ जाएंगे? वो पाप कर्म तो रहेंगे ही भाई, कहाँ जाएंगे वो पाप कर्म आपको ही भोगना पड़ेंगे। और यही कहते हैं इसीलिए कि फलाने गुरु जी की ये स्थिति हो गई। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि गुरु बनना बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा काम, सरल नहीं है। पहले आपको उतना तप बल अर्जित करना पड़ेगा, उतना ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, परमात्मा से साक्षात्कार करना पड़ेगा। तब प्रकृति आपको आदेश देती है कि आप इस धरती पर अब कल्याण का काम करिए, मार्गदर्शन करिए और सबको रास्ता दिखाइए। तो यही कारण है कि गुरु की महिमा कम नहीं है। श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जो श्री गुरु के चरणों के नख का भी स्मरण करता है, तो वह तो दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर जाता है। दिव्य दृष्टि आप समझते होंगे, त्रिकालज्ञ हो जाना, भूत भविष्य वर्तमान, जो तीनों देख सके उसको हम त्रिकालज्ञ बोलते हैं, दिव्य दृष्टि बोलते हैं। और छोटी मोटी सिद्धि है, गुरु चाहे तो क्या नहीं दे सकता है आपको। गुरु तो आपको 3 लोक अधीन कर सकता है, इतना सामर्थ्यवान होता है गुरु। गुरु आप देखिए, कबीरदास जी को ले लीजिए, मीराबाई के गुरु थे रैदास जी, उनको ले लीजिए, तुलसीदास जी को ले लीजिए, गुरु नानक देव को ले लीजिए। ये हैं गुरु पद के अधिकारी, ये हैं गुरु। वर्तमान में श्री प्रेमानंद जी महाराज,
स्वामी शरणानंद जी महाराज, ये सब वो उच्च कोटि की हस्तियां हैं जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुई हैं और कल्याण कर रही हैं। और हम यदि गुरु की आज्ञा में चलें तो निश्चित है कि हमारा कल्याण तो होना ही होना है। अब बात आती है, मैंने आपको जैसे कहा कि गुरु को आप कैसे चुने, तो गुरु आप नहीं चुन सकते। गुरु अपने शिष्य को खुद चुनता है। वह देखता है, आपकी क्षमता देखता है, आपके अंदर झांक कर देखता है कि आपके अंदर शिष्यत्व ग्रहण करने की क्षमता है कि नहीं। नहीं तो फिर मैंने देखे हैं बहुत से ऐसे गुरु भी, बहुत से लोगों को, गुरु जी को भी देखा है मैंने। मैं किसी की बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा हूँ, नाम अपराध कर जाएगा मुझे, इसलिए मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। गुरु इतना साधारण व्यक्ति नहीं होता है जितना कि हम समझ लेते हैं। गुरु पद सर्वश्रेष्ठ पद है इस धरती पर। उसके आगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे कोई भी हो, वह भी झुकता है। तीन लोक के मालिक भगवान कृष्ण, प्रभु श्री राम, वह भी गुरु के आगे झुके। अर्थात गुरु बनना बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं, और वह ऐसी नहीं मिलती है, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ी तपस्या, हर पल हर क्षण जब आप उस प्रभु के स्मरण में डूब जाते हैं, तब परमात्मा की कृपा से आप उसका सानिध्य पाते हैं। और सानिध्य प्राप्त करने के बाद जब आप जो है त्रिकालज्ञ हो जाते हैं, उसके बाद परमात्मा और प्रकृति मिलकर के आपसे कहती है कि आप जगत का कल्याण करिए, जगत के हित के लिए काम करिए, मेरा नाम दान करिए, अर्थात प्रभु का नाम दान करिए, और आपके मुख से दिया हुआ नाम वह 10 गुना फलित होगा। अर्थात यदि आप एक बार भी अपने गुरु मुख से दिया गया नाम का स्मरण करते हैं तो वह 10 गुना फल आपको देता है। ऐसे आप जपते रहिए, नाम आप जपेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा के नाम का तो आप कैसे भी करें, चिंतन करें, तो आपको फल तो प्राप्त होना ही है। वाल्मीकि जी का उदाहरण आप ले लीजिए, राम राम की जगह मरा मरा जपते रहे, परिणाम क्या हुआ? परमात्मा की प्राप्ति हुई। मगर उनके भी गुरु देवर्षि नारद। तो बिना गुरु के कल्याण नहीं है, गुरु आप करना ही पड़ेगा। हाँ, यदि आप गुरु नहीं करते हैं तो मृत्यु के बाद आप पढ़ लीजिएगा, आपके गरुड़ पुराण में आपसे पूछा जाता है, बुलाओ अपने गुरु और सदगुरु को जिनसे तुमने दीक्षा ग्रहण की है, और वो आते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, यदि वह सजीव रूप से इस धरती पर उपस्थित है, तब भी वह सूक्ष्म रूप से आपके सूक्ष्म प्राण के सामने खड़े होते और बोलते हैं, यह मेरा शिष्य है, इसने मेरा शिष्यत्व ग्रहण किया है, इस पर कृपा करना। इसने पाप तो किए हैं, लेकिन इसके पापों का दंड उचित देना। वहां तक वो करुणा निधान गुरु सदगुरु आप पर कृपा करते हैं। बहुत करुणामयी होते हैं गुरु, बहुत कृपालु, बहुत दयालु होते हैं। ये ध्यान रखिए, आपके जन्मों के जो पाप हैं, जो बड़े बड़े पाप आपने, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से आप जन्मते चले आ रहे हैं और पाप कर्म करते चले आ रहे हैं। उन सारे पाप कर्मों में से बिना पूछे आपके 25% पाप कर्म वो ऐसी भस्म कर देते हैं, नाम की दीक्षा देते ही। पर आप सोचिए कि आप बदले में क्या देते हैं। हम बदले में क्या देते हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी आपकी बात कर रहा हूं। क्या देते हैं? उनका दिया हुआ नाम, उसका भी हम ठीक से समय पर न जाप कर पाते हैं, न पूजा कर पाते हैं, न भजन कर पाते हैं, न ध्यान कर पाते हैं। इतना ही तो चाहते, यही तो सेवा है उनकी। आप क्या सोचते हैं, गुरु की सेवा क्या आप चरण दबाएंगे तब आपसे गुरु प्रसन्न होगा?
नहीं, ये बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें गुरु की सेवा मिलती है, जो उनके 24 घंटे साथ में होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो गुरु सेवा में रहने वाले। मगर आप भी गुरु सेवा ही कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। आप दूर रह करके भी अपने गुरु से जुड़े रहते हैं। आप जितने बार भी अपने गुरु का दिया हुआ नाम स्मरण करते हैं, तब तक आपके गुरु आपके अंदर जो है वह प्रकट होते हैं। आप ये मान के चलिए कि उन्होंने आपको नाम दीक्षा दी या आपको नाम दिया और वो आपके अंदर उतर गए, आपके अंदर वो निहित हो गए। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही, अगले जन्म में ना सही, इसके अगले जन्म में सही, लेकिन जब तक वह गुरु आपको निकाल नहीं लेगा इस भाव सागर से, तब तक आपको वो जो बीज पड़ा है वह नष्ट नहीं होगा, वह प्रस्फुटित होगा ही। कितने भी जन्म लग जाए वह प्रस्फुटित होगा ही। और जब वह प्रस्फुटित होगा और जब आप उस लायक बनेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका वह इस संसार में आने का अंतिम जन्म होगा, चाहे आप किसी भी योनि में क्यों न जन्म लो। आपको मालूम है, आपने जातक कथाएं पढ़ी होंगी, महात्मा बुद्ध को भी कई जन्म लेने पड़े थे, हाथी का, खरगोश का, सब। तो सारे जन्मों के जो हमारे कार्य होते हैं, कर्म तो है, बंधन उसमें नहीं बनता है कि कर्म का बंधन तो मनुष्य योनि में ही बनता है। तो जितने बार हम मनुष्य का जन्म लेते हैं और जैसे कर्म करते हैं वही हमको बंधनकारी बना देता है। तो कर्म के बंधन से कोई बच नहीं सकता है। आप ये मान के चलिए, बिल्कुल कर्म का बंधन आपको छोड़ेगा नहीं। आप अच्छा करें, बुरा करें, पाप करें, पुण्य करें, वह आपको भोगना ही भोगना है। आपने पुण्य अधिक कर लिए तो इसका मतलब आपको सुख प्राप्त होगा। आपने परोपकार कर लिया, पुण्य कर लिया। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक चीज है, यदि गुरु का दिया हुआ नाम आपने स्मरण रखा और हमेशा उसमें डूबे रहे तो आपकी मुक्ति निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसमें कोई संशय नहीं। गुरु की महत्वता केवल इसीलिए है, क्यों? गुरु ही हमें इस भव सागर से पार निकाल सकता है और कोई नहीं। हम सोचें कि भगवान हमारे सामने आ जाएंगे तो भगवान आ तो जाएंगे, मगर आप पहचान जाएंगे क्या उनको? ये भगवान है? बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। वो गुरु ही जानते हैं कि ये भगवान है, और वो पूर्व में ही आपको बता देते हैं कि भाई तुम ऐसा करो। शबरी के आप देख लीजिए उदाहरण। मतंग ऋषि ने पहले ही कह दिया था शबरी को कि तुम चिंता मत करना, मैं शरीर छोड़ रहा हूं और प्रभु श्री राम तुमसे मिलने यहीं आश्रम में आएंगे। कितनी बड़ी गुरु भक्ता थी, कितनी बड़ी गुरु भक्ता थी। आप सोचिए, उस आश्रम में रह करके रोज झाड़ती, बहारती, फल चुनकर लाती, फूल बिछाती और सिर्फ बेट अपने प्रभु का इंतजार करती। क्यों करती? क्योंकि गुरु का कथन था। दूसरा एग्जाम्पल मैं और देता हूं गुरु भक्ति का। अरुणी का भी नाम सुना होगा। अरुणी को गुरुजी ने कहा, रात में बारिश अधिक हो रही थी, कि जाकर के खेत पे पानी बह रहा है उसको बांध कर आओ। अरुणी खेत में पहुंचा, लेकिन मिट्टी डाला बह जाए, मिट्टी डाला बह जाए, अंत में उसने देखा पानी नहीं रुक रहा है, तो अरुणी स्वयं अपने आप को वहां पर लगा दिया, सट गया मिट्टी के साथ में। अब पानी कहां से निकलेगा? ये होती है गुरु भक्ति, गुरु के वचन का पालन करना। तीसरा उदाहरण सुनिए आप। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस की ने देह त्यागा तो स्वामी विवेकानंद के गोद में उनका सिर था। और आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था। रामकृष्ण परमहंस खून की उल्टी करते और विवेकानंद उस उल्टी को अपने हाथ पर लेते कि मेरे गुरुजी के ऊपर ना गिर जाए खून। उन्हें इस बात का डर नहीं था, इस बात की चिंता नहीं थी कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे को ऐसा इन्फेक्शन हो जाएगा। नहीं, जब गुरु समर्थशाली है, इतना बड़ा कृपालु है, तो तुम्हें क्या हो सकता है भाई? गुरु से बड़ा तो कोई है ही नहीं है।
गुरु की तो केवल एक सोच आपकी दुनिया बदल देगी। तो ऐसे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद। ऐसे जब परम शिष्य होते हैं तो उस पर गुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा ऐसी बरसती है कि वह मरने के बाद भी, इस संसार से शरीर छोड़ने के बाद भी वह अमर हो जाते हैं, उनका नाम अमर रहता है। ये होती है सदगुरु और गुरु की कृपा। बस सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अपने गुरु के ऊपर, अपने सदगुरु के ऊपर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए, उनके वचनों पर विश्वास होना चाहिए। यदि हम उनके वचनों पर, उनकी वाणी पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये मानकर चलिए कि आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। ये आपने गुरु बनाया, गुरु की वाणी पर आपको अविश्वास है, अर्थात जब आप गुरु के आप विश्वास कर रहे हैं अर्थात आप परमात्मा के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं। गुरु क्या है? परमात्मा का प्रतिनिधि है भाई इस धरती पर। ये ध्यान रखिए। श्री गुरुपद नख मनगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अभी पूर्व में भी मैंने आपको ये बात बताई है कि श्री गुरुपद जी के नखों का भी, यानी नाखूनों का भी यदि स्मरण किया जाए तो आपका यह जीवन सार्थक हो जाएगा। तो सदगुरु की प्राप्ति या सच्चे गुरु की प्राप्ति बड़ी मुश्किल में होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो भगवत आनंद में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें इस दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता है। आप सोचते हैं कि हम गुरु कर लिए, गुरु जी ने हमको बता दिया और हम गुरु जी का नाम जाप कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपकी श्रद्धा है, जरूर करिए। आपका विश्वास है, विश्वास में ही परमात्मा है, श्रद्धा में ही परमात्मा है। आपका यदि विश्वास है तो बिल्कुल जरूर करिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ, लेकिन गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा रखिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो साधारण मनुष्य के रूप में उसने आपको गुरु दीक्षा दी हो या कैसे भी रूप में दी हो। कुछ महान होते हैं, कुछ सदगुरु है, गुरु है, महान होते हैं, परम तेजस्वी होते हैं, परम तपस्वी होते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति वो कर चुके होते हैं। उनका यदि मार्गदर्शन मिल जाए तो आपका जीवन सिद्ध हो गया। बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। अंत में सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।